ये बहुत ही रोचक परंतु मार्मिक प्रसंग है। एक बार मैं एक संत से मिलने गया। यह संत एक नदी के तट पर रहा करते थे। उन दिनों मैं नवयुवक ही था। मेरे मन में एक विचित्र धारणा बन गई थी कि उच्च कोटि के महात्मा केवल हिमालय में ही पाए जाते हैं। मैं बार बार सोचता कि क्या यह संभव है कि कोई सच्चा संत शहर के समीप ही किसी नदी के तट पर निवास करता हो। फिर भी मैंने इन महात्मा के विषय में बहुत कुछ सुना था। मेरे मन में यह जिज्ञासा हुई कि मैं उनके नज़दीक जाकर उनकी दिनचर्या देखूं और उनका कुछ अध्ययन करूं, कुछ उनसे ज्ञान प्राप्त करूं और जानूं कि इन महात्मा की आध्यात्मिक स्थिति क्या है। मैं इन महात्मा से मिलने के लिए चल पड़ा। तभी मैं 4 मील दूर ही था कि उन्होंने मेरे लिए भोजन भिजवा दिया, किंतु मैं इससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ये जान लेना कदाचित संभव है। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वह बोले, तुम बहुत देर से आए हो। मैं कल प्रातःकाल अपना शरीर त्याग कर रहा हूँ। यह सुनकर मैं एकाएक सकपका गया। नम्रता के साथ मैंने कहा, भगवान, आप थोड़ी देर और क्यों नहीं शरीर धारण रखते? 1-2 दिन कृपा करके मुझे उपदेश दें, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें। वह बोले, नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है। वह एक प्रसिद्ध महात्मा थे। उनके धर्मों एवं संप्रदायों के अनेक लोग उनके शिष्य थे। हिंदू लोग उन्हें स्वामी बुलाते थे, मुसलमान लोग उन्हें मुसलमान समझते थे और ईसाई लोग उन्हें ईसाई मानते थे। उनके इस निर्णय को सुनकर उनके सभी भक्त अपनी अपनी योजनाएं बनाने लगे। उनके मुसलमान, ईसाई, हिंदू भक्त अपनी अपनी परंपरा के अनुसार उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि करने का विचार करने लगे तथा आपस में झगड़ने भी लगे। दूसरे दिन, जैसा कि उन महात्मा ने कहा था, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। कुछ घंटों तक वहां बड़ी ही भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी धर्मों के नेतागण उनके शरीर को लेकर आपस में झगड़ने लगे। ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। जिला अधिकारी मेरे पास आकर बोले, आप इनके साथ थे, संभवतः आपको इनकी कुछ वास्तविकता विषय का ज्ञान हो या इनकी क्या इच्छा हो, इसके बारे में पता हो तो इस पहेली को सुलझाने में कृपया हमारी मदद करें। मैंने जिला अधिकारी से कहा कि यद्यपि मैं इन महात्मा के साथ था, किंतु इन महात्मा के विषय में मैं बहुत अधिक कुछ नहीं जानता हूँ। मैं इस कोलाहल को दूर से खड़े खड़े देखता रहा और सोचता रहा कि जाने या अनजाने में ही पर संत महाशय से एक बड़ी समस्या तो उत्पन्न हो गई है और भ्रांति की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। यद्यपि ये एक उच्च कोटि के संत थे, उनका शरीर 4 घंटे तक मृत पड़ा रहा, किंतु सहसा वह उठ बैठे और बोले, देखो, तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, इसीलिए मैंने अब मरने का जो मेरा कार्यक्रम था वह स्थगित कर दिया है। और वो उठकर बैठ गए। उस जिले के अधिकारी तथा अन्य सभी लोग भयभीत होकर उनकी तरफ देखने लगे। कुछ लोग प्रसन्न और उत्साहित भी थे। उन महात्मा ने कहा, तुम सब हिंदू, ईसाई, मुसलमान, क्या तुम लोग मूर्ख हो जो इस भांति लड़ रहे हो? मेरी आंख के सामने से हट जाओ। मैं अन्य किसी से नहीं, केवल ईश्वर का ही हूँ। इसके बाद वह मेरी तरफ देखकर बोले, बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ 2-3 दिन रहकर तुम्हें शिक्षा दूंगा, उसके बाद अपने शरीर का त्याग करूंगा। मैं उनके साथ 3 दिन तक रहा। उनके साथ बिताए वो 3 आध्यात्मिक दिन अनुभवों से भरे रहे। उन्होंने मुझे कई प्रकार की गुप्त साधनाओं का उपदेश दिया। प्रतिदिन वह इस वाक्य को कई बार कहा करते थे कि तुम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम केवल अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम वह बनने का नाटक मत करो जो तुम वस्तुतः नहीं हो। 3 दिन बाद वह बोले, मैं पानी में जाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह नदी में उतरे और अंतर्ध्यान हो गए। जब उनके भक्त लोग उनसे मिलने के लिए आश्रम आए और उन्हें नहीं पाया, तब उन सबने मुझसे पूछा कि वो कहाँ हैं।
मैंने उनसे कहा कि वह महात्मा थोड़ी देर पहले नदी में उतरे थे, किंतु पुनः लौटकर वापस नहीं आए। वो मेरी बात समझ गए। उन लोगों ने उनके शरीर को खोजने का भरसक प्रयास किया, किंतु असफल रहे। महात्मा ने जाते जाते भी झगड़ा समाप्त किया और मुझे उपदेश दिया, अपने अनुभवों के साथ साझा किया। मैं उनका कृतज्ञ रहा। उच्च कोटि के संत कभी भी अपने आप को किसी धर्म या संप्रदाय से संबंध नहीं समझते। मैंने वस्तुतः यह भी अनुभव किया। वे इन भेदभावों से बहुत ऊपर रहते हैं। उनका जीवन केवल परमात्मा के लिए हुआ करता है। संसार में निवास करते समय वे मानव मात्र को ही अपना परिवार समझते हैं। संपूर्ण सृष्टि में वे केवल परमात्मा का दर्शन करते हैं। उनके लिए कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है और वो हृदय से अपने भक्तों से जुड़े रहते हैं। वो क्या बोलते हैं या क्या आचरण करते हैं, इसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते और अपनी करुणा कृपा से उन्हें अपने शिष्य या पुत्रों के समान ही समझते हैं।